वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखें, खैरियत से रखें, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में अपनों के साथ हँसता हुआ मुस्कुराता हुआ रखें। अल्लाह ताला हम सब के दुख दर्द तकलीफ़ें मुश्किलात आज़माइशें जितनी भी हैं वो दूर फरमा दें। अल्लाह ताला हमें हासिदीन की हसद और बुरी नज़र से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज आप देख रहे हैं मैं कहाँ मौजूद हूँ, तो मैं हूँ चेज़अप पे मौजूद हूँ। तो आज हम सबका प्रोग्राम है, कज़न्स वगैरह सबका मिलजुल के आउटिंग का और शॉपिंग का। तो फिर हमने बोला क्यों ना हम आउटिंग और शॉपिंग पे चलें। तो फिर सबसे पहले तो हम चेज़अप पे आ गए हैं अर्ली मॉर्निंग, और यहाँ मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ चेज़अप का। सबसे पहले हमें बेबी गर्ल के कुछ ड्रेसेस चाहिए थी, तो फिर हम यहाँ देख रहे हैं ड्रेसेस। और ये चेज़अप जो है, ये जौहर चौरंगी पे जो चेज़अप है, ये वो वाला चेज़अप है, हम वहाँ आए हुए हैं। और यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैंने कहा चलें कुछ वीडियो बना लेती हूँ, इसी बहाने मेमोरीज़ भी कुछ कैप्चर हो जाएंगी। अच्छा, ये मैं ट्राउज़र देख रही थी और इनके डिज़ाइन देख रही थी, और यहाँ शर्ट वगैरह जो रखी होती हैं उनके भी डिज़ाइन मैं अक्सर देखती हूँ, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे आजकल चल भी बहुत रहा है, इन है, तो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं अपने ड्रेस पे ये वाला डिज़ाइन बना लूँगी। तो फिर मैंने कहा चले भई आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। इस तरह डिज़ाइन रखे हुए हैं ट्राउज़र के, और इस तरह से मतलब के ड्रेस वगैरह के। उसके बाद यहाँ पर्सेस वगैरह, क्लचेस वगैरह, इनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी रखी हुई है डिफरेंट किस्म की। लेकिन हमें लैपटॉप का बैग चाहिए, तो फिर लैपटॉप का बैग यहाँ अच्छे रखे हुए थे, तो फिर हम लैपटॉप का बैग यहाँ से देखने लगे और हमने यहाँ से लिया भी। और बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ बैग्स वगैरह की। और मॉल में वैसे अच्छा लगता है वैसे लेडीज़ चीज़ें देखा, और बर्तन तो जब तक देखे ना जाए मॉल वगैरह में दिल ही खुश नहीं होता। खैर वो मैं कैप्चर नहीं किया, लेकिन मैं बर्तन की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये लोग वैसे मना करते हैं। लेकिन अर्ली मॉर्निंग चले गए थे क्योंकि पब्लिक नहीं थी, तो फिर इन लोगों ने मुझे इतने ज़्यादा मना नहीं किया वीडियो बनाने से। तो फिर मैंने बना लिया आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी, समझ लें। और इस तरह करके मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स बना के आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि किस तरह की वैरायटी है। और प्राइसेस तो आप लोगों को पता है कि मॉल में सबसे अच्छी बात ये होती है कि किसी भी मॉल में चले जाएं, वहाँ प्राइसेस जो होती है मेंशन की हुई होती हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में किसी को भी मुश्किल नहीं होती इस चीज़ लेने में। और उसके अलावा स्कूल बैग्स वगैरह बच्चों के वो भी रखे हुए हैं, इनकी भी बहुत ज़्यादा वैरायटी और क्वालिटी यहाँ रखी हुई है। और क्लचेज़ ये देखें, इस तरह करके क्लचेज़ वगैरह रखे हुए हैं। आपको अब हम घर की जा रहे हैं, घर में गली से गुजरते हुए सुनिए हमने क्या देखा। और यहाँ ये बंदर देख के ना हमें अपना बचपन याद आ गया कि बंदर का तमाशा किस तरह से देखते थे हम। घर आके रेस्ट करके फिर हम चल पड़े शाम को ही सी व्यू की तरफ। और सी व्यू जाते हुए भाई सी व्यू पहुँच चुके हैं हम अब। और सी व्यू पे कराची में आने वाले या हम सब जब सी व्यू पे जाते हैं तो बहुत ही इंजॉय करते हैं। और कोशिश होती है कि सी व्यू पे जब शाम का वक्त होता है बहुत ही ज़बरदस्त लगता है सी व्यू पे। ये तो आप सबको पता है, सी व्यू में शाम को जाना सबसे अच्छा लगता है, या सुबह सुबह बिल्कुल जब सूरज तलू हो रहा होता है तब। ये देखें ये चीज़ें इस तरह बन के, ये जो सिप्पियों से बनी हुई चीज़ें होती हैं ये बेच रहे थे भाई, और लोग इनसे ले भी रहे थे। और बहुत ही अच्छी सी ये चीज़ें लगती हैं जब हम इन्हें देखते हैं। तो वैसे सी व्यू पे जाके अच्छा ही लगा। और यहाँ वैसे हम चीज़ें लेके गए थे, बिरयानी लेकर गए थे, और इसके अलावा कुछ चीज़ें लेके गए थे क्योंकि वो रात को ही हो सकता है खाएं, वो तभी खाएंगे जब बच्चों को भूख लगेगी। और वैसे आसमान पे बादल थे और सूरज हमें नज़र ही नहीं आ रहा था। हमारा इरादा था कि हम जब यहाँ पहुँचेंगे तो सूरज जो है वो ग्रूप हो रहा होगा और हमें नज़र आएगा, लेकिन अफसोस कि हम यहाँ पहुँचे और बादल थे, सूरज छुपा हुआ है बादलों में। खैर एंजॉय तो हमने खूब किया पानी में जाते हुए। और वैसे तो मैं कम ही जाती हूँ पानी में, लेकिन जब कज़न्स वगैरह सभी लोग थे तो फिर पाँव गीले करना तो बनता ही है। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो हम लोग वैसे जाते भी नहीं हैं, जस्ट पाँव गीले करते हैं कि पता चले कि हाँ सी व्यू पे गए थे। फिर हम सब ने अपने अपने पाँव तो थोड़े थोड़े से गीले कर ही लिए।
खैर बच्चे सीवी पे जाके बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं, उनका तो बस नहीं चलता और कहते हैं कि तो हमें तो रोको ही ना। वैसे बच्चों के साथ मुझे डर भी लगता है क्योंकि बच्चे बात मानते ही नहीं हैं, आगे बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। तो मतलब कि ऐसी जगह पे बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। खैर करना पड़ता है क्योंकि आपको पता है कि बज़ाहिर तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है आगे आगे तक जाना सीवी पे, लेकिन एहतियात तो करनी ही पड़ती है सीवी पर आकर, और एहतियात बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, फिर ये करना ही पड़ता है। और सबसे मज़े की बात मैं आपको ये बता दूं, माशाल्लाह से आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत गुजरा, एंजॉय करते हुए सबके साथ मिलकर। और यही लम्हे होते हैं जो कि हमें पूरी ज़िंदगी याद रहते हैं अगर हम इनको कैप्चर कर लेते हैं। फिर जब बोर हो रहे होते हैं, घर में अकेले होते हैं, तो इन यादों को जब देखते हैं तो खूब एंजॉय करते हैं। और अब हम चलते हैं घर की तरफ, लेकिन घर में जाते हुए क्योंकि हम ऑटो पे आए थे तो जाते हुए हमें ऑटो नहीं मिले, तो फिर हम यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी आए घर से तो हम जाएं। चलें जी, हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम जा रहे हैं सीव्यू से वापस गाड़ी में अपने घर। और ये हमें बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, तकरीबन घर जाते हुए हमें 9:30 हो चुके थे। और अभी तक हमने मतलब कि चीज़ें तो लेकर गए थे, वो तो हम खा चुके थे, लेकिन फिर भूख लगना स्टार्ट हो चुकी थी। फिर घर जाते हुए आपको पता है टाइम तो लग ही जाता है, रात के वक्त ट्रैफिक वगैरह भी होती है, तो फिर जाते हुए घंटा तो लग ही जाता है। तो हमने बोला कोई बात नहीं, घंटा या आधे घंटे में घर पहुंच ही जाएंगे। उसके बाद जाके घर में सोचते हैं कि अब क्या खाया जाए, क्योंकि बिरयानी वगैरह तो आपको बताया चीज़ें लेकर गए थे, वो तो हमने सीवी पे खा ली, जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई। अब हम पहुंच चुके हैं घर। फिर घर आके हमने सोचा अब क्या खाएं, तो भाई हमने सोचा क्या खाना चाहिए, तो पिज़्ज़े मंगवा लिए, मिनी पिज़्ज़े सब ने, और कहा चलो भाई ये पिज़्ज़े खाते हैं, इनको खा के एंजॉय करते हैं। पहले मैंने सोचा रोटी बना लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा खाना बनाने में, रोटी बनाने में टाइम लगेगा, तो क्यों ना हम ये पिज़्ज़ा और आइसक्रीम मंगवा लेते हैं। पिज़्ज़ा खा के अब हम खाने लगे हैं आइसक्रीम, जो कि मैंने घर में आके आराम से कैप्चर कर ली, क्योंकि बाहर में हंगामा होता है, बाहर फिर कुछ चीज़ें रह जाती हैं, आपको पता है एंजॉय करते हुए कैप्चर करना। तो इसी के साथ ही अब मैं अपनी वीडियो का करने लगी हूँ एंड। और आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, कज़न्स के साथ एंजॉय करते हुए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में राय का इज़हार जिएँ और जीने दें। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।